टॉपिक है वो सेक्शन सी लिटरेचर से शुरू होएगा। जो आपकी लिटरेचर होती है वो 20 मार्क्स की होती है 50 मार्क्स में से। तो क्वेश्चन 10 है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो यहाँ पे क्वेश्चन 12 है, आंसर 40 वर्ड्स। सो पहला क्वेश्चन था, सो यहाँ पे से आपको और में पूछ रहे हैं, व्हाई डिड प्रेम चोपड़ा वांट टू own a robot like राम सिंह, डिस्कस इन 50 to 80 वर्ड्स। सो यहाँ पे अगर आप अपने साइन करना चाहे तो अपने नेम के बाद लेटर में साइन कर सकते हैं। हेलो गाइस, डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल अभी आप सभी के लिए एग्ज़ाम सेशंस लाए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस साल की एग्जामिनेशन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आज का हम एक नया सेशन लेके आए जिसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट का सेक्शन सी रीडर एंड लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने हमारा एग्जामिनेशन ओपन कर लिया है। सेक्शन सी जो आपका लिटरेचर का रहने वाला, जो लिटरेचर होती है वो हमारी 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स की आती है। तो क्वेश्चन 10 इज, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया है, उसे हमें पढ़ के उसके क्वेश्चंस को आंसर करना है। विल यू स्टेप इन माई पार्लर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, टिस द प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर यू एवर डिड स्पाई। ओके, तो ये आपका एक्सट्रैक्ट है, इसी के आधार पे आपके नीचे क्वेश्चंस दे रहे हैं। आइडेंटिफाई द पोइम, पोइम के आइडेंटिफाई करें। हु इज़ द पोइट ऑफ दीज लाइन्स, इन लाइन्स का पोइट कौन है। वाई डज द स्पाइडर वॉन्ट द फ्लाई टू विजिट हिज पार्लर, स्पाइडर क्यों चाहता है कि जो फ्लाई है उसका पार्लर को विजिट करे। तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फ्रॉम विच पोइम इज द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम, सो उसका आंसर होएगा द नेम ऑफ द पोइम इज स्पाइडर एंड द फ्लाई। ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है ये स्पाइडर एंड द फ्लाई पोइम से लिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन था, हु इज़ द पोइट ऑफ दीज लाइन्स, सो द स्पाइडर इज़ द पोइट ऑफ दीज लाइन्स। स्पाइडर यहाँ पे पोइट क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन्स है ये स्पाइडर द्वारा कही गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज स्पाइडर वॉन्ट्स टू द फ्लाई टू कम इन हिज पार्लर। सो इसका आंसर है, the spider wants the fly to come in his parlor because he wants to make the fly his dinner। वह इसलिए चाहते हैं कि फ्लाई उसके पार्लर में आए ताकि वह उसे अपना भोजन बना सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यह भी आपका एक एक्सट्रैक्ट है जिसके आधार पर आपको आंसर्स देने हैं। आई विल क्रिएट अ सीन, यू नो मी डोंट यू, ये लाइन्स बोली गई है। पहला क्वेश्चन है, हु स्पोक दिस लाइन्स, कौन इस लाइन्स बोलता है। टू होम आर द लाइन्स स्पोकन, ये लाइन्स कौन किसको बोलता है। नेम द लेसन फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट किस लेसन से लिया गया है। तो चलिए इसके आंसर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 11 ये एक्सट्रैक्ट आ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, हु स्पोक दिस लाइन्स, सो आंसर है गोपा स्पोक दिस लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु स्पोक दीज लाइन्स टू हुम, सो गोपा स्पोक दीज लाइन्स टू हर, हर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ हिज मदर आएगा। ओके, ये गलती से हो गया। नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम विच चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम, सो द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम अबव एक्सट्रैक्ट इज चॉकलेट्स इन योर ड्रीम्स 2। चॉकलेट्स इन योर ड्रीम्स 2 में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, आंसर एनी 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस इन अबव 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पे आपको 4 में से किसी 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड एलियन विजिट गोपाज हाउस, एलियन गोपा के घर क्यों गया। सेकंड है, व्हाट लेसन डज द एलियन वांट टू गिव द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, एलियन वर्ल्ड के चिल्ड्रन को क्या मैसेज देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज फ्लाई रिफ्यूज टू विजिट स्पाइडर्स पार्लर, जो फ्लाई है वो स्पाइडर के पार्लर में जाने से मना क्यों कर देती है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ राम सिंह द रोबोट, राम सिंह के रोबोट की क्या क्या स्पेशलिटी थी। चलिए अब इनके आंसर्स भी चेक कर लेते हैं।
सो यहाँ पे क्वेश्चन 12 है ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है का आंसर है एलियन विजिटेड गोपाज हाउस बिकॉज ही वॉन्ट टू वार्न हिम अबाउट हिज बैड हैबिट्स सो ही कैन इम्प्रूव देम एंड लीड अ हैप्पी लाइफ। जो एलियन था वो गोपा के घर इसलिए गया था ताकि वह उसे आप उसकी बुरी हैबिट्स के बारे में वार्न कर सके और ताकि गोपा उन्हें सुधार के एक अच्छी लाइफ जी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट मैसेज डज एलियन वांट्स टू टेल द होल वर्ल्ड। तो इसका आंसर है he wants to tell the children of the whole world that they should eat nutritious food instead of junk food. They should not watch TV too long and should do some physical exercise. तो जो एलियन है वो होल वर्ल्ड के चिल्ड्रन को ये बताना चाहता है कि उन्हें न्यूट्रिशन खाना खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ जंक फूड, और उन्हें टीवी ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए और कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डिड द फ्लाई रिफ्यूज्ड टू गो इन द स्पाइडर्स पार्लर। तो इसका आंसर है द फ्लाई रिफ्यूज्ड बिकॉज शी वॉज अवेयर ऑफ द पास्ट हैपनिंग्स बट एट लास्ट शी फाइनली एग्रीड। जो फ्लाई थे उसने मना इसलिए किया था क्योंकि वह जो पहले हैपनिंग्स हुई थी स्पाइडर की पार्लर में उससे अवेयर थी, पर लास्ट में उसने एग्री कर लिया। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट कैन द सो कॉल्ड रोबोट ऑफ प्रेम चोपड़ा could do. ओके सो इसका आंसर है राम सिंह could do household work such as cleaning, arranging things, collecting groceries from the supermarket, tending the lawn, mailing letters relating a favorite TV show and selecting the news of interest from the newspaper. तो यहाँ पे क्वेश्चन था राम सिंह क्या क्या कर सकता था। जो राम सिंह है वो हाउस होल्ड वर्क कर सकता था जैसे कि क्लीनिंग हो गया, आपका अरेंजिंग हो गया, ठीक है, कलेक्टिंग ग्रोसरीज फ्रॉम द सुपरमार्केट हो गया, लॉन को टेंड कर सकता था यानी लॉन में से घास काट सकता था, रिलेटिंग द फेवरेट टीवी शोज और सिलेक्टिंग द न्यूज़ ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, ये सब जो है राम सिंह कर सकता था। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 बैड इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड एंड 3 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। जंक फूड के 3 बुरे इफेक्ट्स और एक्सरसाइज करने के 3 अच्छे इफेक्ट्स, ठीक है। तो पहले बैड इफेक्ट्स ऑफ द जंक फूड वो देखेंगे हम। इट वुड मेक हिम वीक, जो भी जंक फूड खाएगा उसे वो वीक कर देगा। ही वुड गेट अट्रैक्टेड बाई डिजीजेज, जो जंक फूड खाएगा वो डिजीजेज का शिकार बन जाएगा। ही वुड गेट ओबीज, वो मोटापे का शिकार हो जाएगा। अब बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एक्सरसाइजेज को देख लेते हैं। इट वुड मेक हिम स्ट्रॉन्ग, उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इट वुड मेक हिम फ्लेक्सिबल, वो उसे फ्लेक्सिबल बनाएगी। ही वुड लिव लॉन्ग, एक्सरसाइजेज करने से उसकी ज़िंदगी भी लंबी होएगी। अब यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वाई डिड प्रेम और में अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। वाई डिड प्रेम चोपड़ा वॉन्ट टू ओन अ रोबोट लाइक राम सिंह। प्रेम चोपड़ा रोबोट राम सिंह को क्यों ओन करना चाहते थे। डिस्कस इन अबाउट 50 to 80 वर्ड्स। यह आंसर आपको 50 to 80 वर्ड्स में देना है। सो यहाँ पे मैंने आंसर ओपन कर लिया है। क्वेश्चन 30 वाई डिड प्रेम चोपड़ा वाला। सो यहाँ पे आंसर है प्रेम चोपड़ा वॉन्टेड अ रोबोट like Ram Singh so he can help with him household work, plus he could steal items for him so he don't come in any security check and the robot may be blamed. As we observed in the chapter he used the robot for the same purpose. ठीक है, तो जो प्रेम चोपड़ा थे वो रोबोट को अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए तो चाहते ही थे, प्लस वह उसे अपना सामान चोरी करने के लिए चाहते थे जिससे वह भी किसी भी सिक्योरिटी चेक के अंडर ना आ जाए, ठीक है, और सारा जो ब्लेम है वो रोबोट पर चला जाए। जैसे कि हमने चैप्टर में अगर आपने पढ़ा हो तो देखा था कि प्रेम चोपड़ा कोर्ट में रोबोट के ही मालिक को ब्लेम कर रहा था। अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है गोपा लर्न्स अ लेसन आफ्टर मीटिंग द एलियन एज गोपा राइट्स अ लेटर टू योर फ्रेंड कीर्ति टेलिंग हर द लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मीटिंग विद द एलियन। अब यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है गोपा की तरफ से कीर्ति को जिसमें गोपा उसका लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस कीर्ति को बताएगा। तो आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन 14 खोल लिया लेटर वाला।
तो सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये वीडियो पब्लिसिटी है, मैंने एड्रेस कुछ भी लिख दिया, डिफ़ॉल्ट एड्रेस लिख दिया है। हाउस नंबर 1234 स्ट्रीट नंबर ABC XYZ सिटी। फिर डेट, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 15 सितंबर 2025 है। आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली डेट लिखिएगा। फिर नीचे आ जाएगा डियर कीर्ति, ठीक है। आई होप यू ऑल आर हेल्दी देयर, वी ऑल आर ऑल्सो हेल्दी है। मैं आशा करता हूँ आप सभी वहाँ ठीक ठाक होंगे, हम यहाँ सभी ठीक ठाक हैं। अब जो आगे का लेटर है वो हमारा नेक्स्ट पेज पर है। सो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज ओपन कर लिया है। सो ये जो है आपका मेन कंटेंट है इस पेज पर। I had a weird dream on Monday night. There was an alien who wanted to save the earth. He told me not to eat junk food but nutrition food, and also told me to not watch TV too long. Instead, recommended me to do some physical activities. I already adopted these habits in my life and I hope you to do the same. तो यहाँ पे गोपा कह रहा है कि उसे मंडे को नाइट का वियर्ड ड्रीम आया था। तो आप अपने हिसाब से डे को एडजस्ट कर सकते हैं। बस आप ना करंट डे से 3-4 दिन का पहले का डे लिखिएगा, ओके। सो वो बताता है कि वही स्टोरी के हिसाब से कि एक एलियन था जो अर्थ को सेव करना चाहता था। उसने कहा था कि मेरे को जंक फूड मत खाओ, न्यूट्रिशियस फूड खाओ। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सॉरी फॉर इट। न्यूट्रिशन ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। और उसने कहा कि टीवी ज़्यादा लंबे समय तक मत देखो और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो। और गोपा ने ऑलरेडी ये हैबिट्स अडॉप्ट कर लिया और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी ये सेम करोगे। नेक्स्ट है, प्लीज़ ग्रीट आंटी एंड अंकल फ्रॉम मी। आंटी और अंकल को मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स देना, ठीक है। योर सिंसियरली, आप यहाँ और कुछ भी लिख सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, गोपा। फिर आपका नाम आ जाएगा और आप चाहो तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी दे सकते हो, ओके। सो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है और में, ओके। ये भी लास्ट क्वेश्चन था पर इसके और में एक चॉइस दिया हुआ है आपको। राइट अ पैराग्राफ ऑन द लेसन टॉट बाय द पोएम ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई। स्पाइडर और फ्लाई की पोएम से आपको क्या लेसन सीख मिलती है उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखे। सो यहाँ पे मैंने आंसर ओपन कर लिया है, तो देखिए, द स्पाइडर एंड द फ्लाई टीचेस अस दैट वी शुड नेवर ट्रस्ट एन आउटर पर्सन. दे सीम्स टू बी स्वीट फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम inner they are bitter. They only talk with you when they want something. As we saw in the poem, the spider seems to be sweet at first but turn into a disaster for the fly. ठीक है, तो जो स्पाइडर और फ्लाई की जो पोएम है ये हमें सिखाती है हमें किसी भी आउटर पर्सन को अपनी फैमिली के अलावा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वह बाहर से तो मीठा बोलेंगे आपको पर अंदर से बहुत ही अपने मतलब के अनुसार बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पोएम में देखा, जो स्पाइडर था जब तक वो फ्लाई उसकी कॉटेज में नहीं आ रही थी तब तक तो उसे कितनी स्वीट लाइन बोल रहा था, ठीक है। और जैसे ही वो उसकी कॉटेज में आई उसने उसे तुरंत मार के अपना डिनर बना लिया। सो गाइस, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास 7 DAV का और YouTube कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।